आपकी तशख़ीस हुई थी तो आपका कैंसर कौन सी स्टेज पे था? मेरा थर्ड स्टेज पे था। आपका थर्ड स्टेज पे, और आपको इससे पहले कोई साइन ऐसा सिग्नल नहीं नहीं, मिला? मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल से मेरा वेट कम हो रहा था, रिड्यूस। वो मैं डाइट भी कर रही थी नेचुरली अपने काम के उसकी वजह से, तो वो मैंने इतना बॉदर नहीं किया। लेकिन जब सबने कहा कि बहुत ज़्यादा तुम वीक हो रही हो, थायराइड का चेक कराओ। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि थायराइड की वजह से भी मे बी, तो वो ठीक निकला। फिर उसके बाद जब मेरा टेम्परेचर होना शुरू हुआ ना, मुझे डेली शाम में 6-7 बजे मुझे टेम्परेचर हो जाता, मॉर्निंग में ठीक हो जाता था। मैं पैनाडोल लेती थी, कुछ नहीं। मैं अपनी शूट्स भी कर रही थी, सब था, कुछ नहीं। फिर जब जाके 2 वीक्स हो गए, 2 वीक्स हो गए, उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक देना शुरू किया, ओरल भी, ड्रिप भी डेली। 1 महीना हो गया, टेम्परेचर ही ना उतरे। एंटीबायोटिक से तो उतर जाता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो नहीं उतरे। फिर सबने कहा सेकेंड ओपिनियन लो। तो जब सेकेंड ओपिनियन ली, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसमें मेरे राइट किडनी पे, मुझे किडनी का था, तो उस पर इतना छोटा सा वाइट मास्क आया। फिर वो डॉक्टर ने सिटी स्कैन करवाया। सिटी स्कैन करवाया तो डायग्नोस हो गया। फिर उसके बाद जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे वापस घर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप फ्राइडे आपका ऑपरेशन है, आप आज ही एडमिट हो जाए। मैंने कहा मैं अचानक तो नहीं हो सकती, फैमिली थी पूरे साथ। तो वो बाद में पता चला कि वो 4th लगने में वो किसी टाइम भी लग सकता था। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी भी कि एक कैंसर पेशेंट को और जब उसकी फैमिली को पता चलता है कि अब ये चीज़ सामने आ गई है, तो वो कितना ट्रॉमेटाइजिंग होता है। मैं से पूछूंगी कि ऑफ कोर्स बहुत से लोगों में देख रहे हैं, और बहुत से लोगों को ना, इसलिए मैंने जितने भी कैंसर हॉस्पिटल देखे हैं, दे हैव अ वेरी नाइस टेक्निक कि वो फैमिली की भी प्रॉपर एक तरह से थेरेपी शुरू कर देती है। वो साथ साथ लेके चलते हैं, क्योंकि वही बात, कैंसर का पेशेंट सिर्फ अकेले वो नहीं होता, जो साथ में उसकी फैमिली चल रही होती है ना, उसको भी साथ लेके वो चलते हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करें हैं कैंसर के हवाले से, और कैंसर एक ऐसा वर्ड है, फैमिली में किसी को हो जाए तो वही लोग जानते हैं जो इससे गुजर रहे होते हैं, क्योंकि एकदम से आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक डार्कनेस आ जाती है। अगर सही टाइम पे पता चले तो इलाज मुमकिन है। ब्रेक पर जाने से पहले फरापा में बता रही थी, जब इनको हुआ था तो आपको कैसे पता चला था, पर आपकी फैमिली से बात कैसे ब्रेक की थी? जिस दिन ये डायग्नोस हुआ है मेरा कैंसर, तो मैंने देखा मेरे बच्चे ना, बेटा और बेटी परेशान, इधर से उधर, टेस्ट करवा के आ गई। मैं शूट से वापस आई, मैंने कहा तुम क्यों सिंगल मदर भी है, हस्बैंड भी है। तो मैंने कहा क्यों अपसेट हो बेटा, क्या आया मेरा रिजल्ट? तो आके बैठे रोने लगे कि मम्मा आपको कैंसर डायग्नोस हुआ। अब बिलीव करो मदिया, मैंने कहा इट्स ओके, मैंने कहा फाइट करेंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, किडनी का है, मैंने कहा ओके। फिर यही प्रोसीजर हुआ। मेरे साथ जो अल्लाह ने किया, मैं डीप डिप्रेशन में नहीं गई, मैं एंजाइटी में नहीं गई, मैं खौफ में नहीं आई। लोग मेजॉरिटी जो मरते हैं कैंसर से, आप लोग सब डॉक्टर्स हैं, मैं बोल रही हूँ, वो खौफ से मरते हैं। जब आपको खौफ हो जाए ना एक चीज़ का कि कैंसर है, फिर तो आपकी बॉडी में ऑफ कोर्स आपकी विल पावर होती है ना, वो विल पावर, आपका इम्यून सिस्टम, जो आपके जो सेल्स हैं आप जिससे लड़ सकते हैं, वो अगर वीक हो जाएगा तो ये तो हावी हो जाएगा ना आप पे। जब आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, वो शायद अल्लाह ने मुझे करना था। मैंने कहा फाइट, तो मेरी फैमिली कहेंगे कि फरा डिनाई कर रही है। वो मैं जो भी आता था मिलने, और भाभियाँ मेरी रोती थी। अमेरिका से मेरी एक भाभी का कॉल है, वो मुझे तसल्ली दे रही, मैं उनको तसल्ली दे रही हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं भाभी, ठीक हूँ, हो जाएगा ठीक। कहेंगी नहीं तुम ठीक नहीं हो, क्यों तुम तसल्ली दे रही हो? तो लोग हमारे यहाँ ये होता है कि जब ये डायग्नोस हो जाए तो हम बिस्तर पे पड़ जाएं, हम रोना शुरू कर दें। नहीं, आप फाइट करो। मैंने कहा ना फाइट करेंगे, और फाइट किया। फिर आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, आई थिंक आप डॉक्टर्स के सामने मैं क्या कह सकती हूँ, आप उतना ही जल्दी रिकवर करेंगे। हमारे यहाँ मसला ये ना कि लोग कहते हैं व्हाई मी,
हमारे जब कोई आजमाइश आती है तो हम सबसे पहले कहते हैं व्हाई मी, हम और उसी में हम एक तरह से एक और डिनाइल में चले जाते हैं उसमें। और आप डिप्रेशन और एंजाइटी में जब आप जाते हो ना तो आप बिल्कुल वीक हो जाते हैं, बॉडी आपकी बिल्कुल वीक हो जाती है। जैसे बात करें, अगर जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करें, क्योंकि लोग, ये तो वो कैंसर है ना कि जिस हवाले से लोग बात ही नहीं कर सकते, और जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि जब तक आप बात नहीं करेंगे आप इससे जान कैसे छुड़ाएंगे। मैं एक बार, मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले एक शो किया और उसमें मैंने एक खातून से पूछा आपको कैंसर किस चीज़ का, तो वो बहुत झिझक रही थी। उन्होंने मुझे ब्रेक में बताया कि मुझे इस चीज़ का कैंसर है। मैंने कहा अगर आपको बताते हुए इतना डर लग रहा है और आप लोगों के सामने मतलब शर्मा रही हैं तो आप इसका इलाज कैसे कराएंगी। मतलब वो एक तरह से गिल्ट में भी थी कि मुझे इस चीज़ का कैंसर हो गया। आपके पास जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो किस अगर मैं पूछूं कि नफ्सियाती तौर पे वो किन किन स्टेजेस से गुजर रहे होते हैं? देखिए, होता ये ना कि जब वो पेशेंट प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूजली उनका यही एक होता है कि डॉक्टर कह दे कि ये कैंसर नहीं है। जानते बुझते उनको पता होता है ब्रेस्ट में चेंजेस आ गई हैं, स्किन ख़राब हो गई है, शायद ट्यूमर की वजह से जल्द पे चेंजेस आ रही हैं और चेंजेस आ रही हैं, लेकिन बस डॉक्टर ये कह दे कि ये कैंसर नहीं है। वो लफ्ज़ सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे मरीज़ कैंसर का लफ्ज़ नहीं सुनना चाहते, तो हम उन्हें ठीक है समझाते हैं कि ये डिजीज़ है और ये ठीक हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। वो जो लफ्ज़ आप यूज़ करते हैं ना क्योर का, स्टेज 1 to स्टेज 3 के दरमियान, वो बहुत उनके लिए जो है ना एंडोर्सिंग होता है कि चले हमें ये सपोर्ट तो आई कि ये क्योर है। दूसरा खौफ क्या है, बाल गिरेंगे कीमो के दरमियान, उसका खौफ बहुत ज़्यादा है कि वो लोगों को पता चल जाएगा कि बाल गिर रहे हैं तो कीमोथेरेपी से तो लोगों को पता चल जाएगा मुझे कैंसर हुआ हुआ है। उसमें भी उनको भी सपोर्ट किया जाता है इस तरह से कि आप वेक लगा लें, अपना मेकओवर चेंज कर लें, कोल्ड कैप पहनना शुरू कर दें कीमो के दरमियान, जो कि अवेलेबल है कुछ हॉस्पिटल्स में। उससे ऑब्वियसली जो बाल गिरने की शरह है वो कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा फेयर क्या है, सर्जन के पास बैठ के मेस्टेक्टमी कर देंगे, ब्रेस्ट निकाल देंगी, क्योंकि लोगों का आम ख्याल ही ये है ब्रेस्ट कैंसर में कि ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। वहाँ भी ऑब्वियसली उनके लिए एक जो है कहना चाहिए कि सपोर्ट है। ये मुझे बताएं तो क्या ऐसा नहीं है, बहुत क्या ब्रेस्ट बहुत सी जगह पे बच भी जाती है, उसको निकालने की जरूरत नहीं बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि कहीं पे रिकंस्ट्रक्ट भी कर देते हैं। रिकंस्ट्रक्ट देखिए, अगर आप इब्तदाई मरहले में आ गए हैं या आपकी कैंसर की नौयत ऐसी है कि ब्रेस्ट को बड़े आराम से बचाया जा सकता है, तो ब्रेस्ट सेविंग प्रोसीजर तो इसका इतना ही क्योर रेट है जितना ब्रेस्ट निकालने का। सर्वाइवल में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ब्रेस्ट निकालना भी पड़ जाए तो इमीडिएटली उसी वक्त उसी सर्जरी में रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है। वो आप इम्प्लांट से कर सकते हैं, बॉडी के टिश्यू से कर सकते हैं, तो एटलीस्ट जो आउटलुक है पेशेंट का वो वैसे ही मेंटेन रहेगा। क्योंकि एज ए सर्जन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मेस्टेक्टमी जब होती है तो ऑब्वियसली ये बहुत पेशेंट के लिए एक बहुत डिप्रेसिंग और स्ट्रेसफुल इवेंट है, क्योंकि आपका एक बॉडी पार्ट निकाल दिया गया है, आप बड़े एसिमेट्रिकल से हो जाते हैं कि एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है। तो ये बहुत रीअश्योरिंग है कि आप उनसे कहें कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करवा लें, ताकि एटलीस्ट साइकोलॉजिकली, सोशली, फिजिकली दे फील कंप्लीट कि हम मुकम्मल हैं। मिथ्स क्या आती हैं इसमें, मुझे ये बताएं। जब हम ब्रेस्ट कैंसर के उस क्योर के हवाले से बात कर रहे होते हैं या फिर इसमें इलाज जब उसके हवाले से बात करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है या आप डायग्नोज करने लगे हैं, बायोप्सी से लोग बहुत डरते हैं, बायोप्सी नहीं करवाएंगे। उनका ये ख्याल है कि सुई लग गई तो ये फैल जाएगा, और वो इसमें रिलेट करते हैं स्टोरीज, हमारी फलानी खाला, हमारी फलानी नानी, हमारी फलानी बहन, उनको बायोप्सी हुई और उससे कैंसर फैल गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर बायोप्सी हुई और आप ट्रीटमेंट परस्यू कर रहे हैं तो ये क्योर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कीमो से बहुत डर है, रेडिएशन से बहुत डर है। वो समझते हैं रेडिएशन कोई ऐसी चीज़ है जो जला देगी उनको, उनकी पूरी स्किन ख़त्म हो जाएगी, बर्न्स हो जाएंगे, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही, जैसे कि एक तकलीफ से मरा तो है, जैसे हम डॉक्टर साहब बिल्कुल शो के आगाज़ में बात कर रहे थे। देखिए, हमारे मीडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अवेयरनेस के हवाले से बात करें, और अगर हमारा मीडिया ही एक इतने पेनफुल प्रोसेस को मज़ीद तकलीफ बना दे तो वो जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। आपने भी कैसा वाक़या देखा, मैं चाहूँगी प्लीज़ ज़रा कोट ज़रूर कीजिएगा। जी ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। जैसे आपने कहा कि मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल है, और बहुत से प्रोग्राम्स और मीडिया बहुत पॉजिटिव पोर्ट्रे भी कर रहा है, जैसे आप आज ये प्रोग्राम कर रही है, और इसकी आउटरीच बहुत ज़्यादा है। और बहुत से लोग जो कि इधर उधर की रिश्तेदारों की बातों से डरे हुए होते हैं, वो पॉजिटिव बात सुन के, या जैसे फ़रा ने भी अपनी स्टोरी सुनाई, उसको देख के वो ट्रीटमेंट की तरफ माइल होते हैं। अभी रिसेंटली मेरी और डॉक्टर लुबना की एक कंबाइंड पेशेंट है, उनकी तशखीस हुई, अर्ली स्टेज है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होनी है, मगर उन्होंने एक बहुत हिट ड्रामा है, यहाँ पे नाम लेना मुनासिब नहीं है, आई थिंक हाईएस्ट TRPs आए हैं रिसेंट टाइम्स में उस ड्रामे के।
उसमें एक डायलॉग था कि कीमोथेरेपी से किसी को कैंसर करवा दिया और उसमें बताया कि कीमोथेरेपी से तो सिसक सिसक के मर जाते हैं। दूसरा मैंने ये देखा तो दैट पेशेंट हैड वॉच्ड दैट ड्रामा और उसके बाद वो इतना रोई है, उनको बहुत मुश्किल से उनको पेशेंट सर्वाइवर्स से मिलवाया, एडवोकेट से मिलवाया, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा, तब वो ट्रीटमेंट अब उनकी ऑन गोइंग है। एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं, जो ड्रामास में हम दिखाते हैं कि जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है उसको कैंसर करवाते हैं और फिर उसको दिखाते हैं कि ये उनके अमाल की सज़ा है। ये बहुत देख रहे हैं हम और ये भी बहुत हिट ड्रामास में हुआ है और रिसेंट टाइम्स में हुआ है। देन फिर हम ये कहते हैं कि जैसे ही तशखीस होती है एक तो स्टेज 4 बना देते हैं, बजाय इसके कि अवेयरनेस क्रिएट करें कि ड्रामा में दिखाएं कि अर्ली स्टेज है, क्योर हो गया, आखिरी और दिखाते अगले को उसी वक्त हिदायत भी आ गई है, हिदायत भी आ गई, कैंसर वो जो फौरन हिदायत भी आ जाती है। और दूसरा फिर कहते हैं कि इसका इलाज तो हमारे पास पैसा हम कहीं भी होगा बाहर जाके कराएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट आपके पाकिस्तान में मौजूद है और आपके बहुत जैसे खान में भी आपके बिलियंस ऑफ रुपीस आर स्पेंट ऑन वेलफेयर, बहबूद पे। इसके अलावा इंडस है, डाव है, किरण, बहुत कैंसर फाउंडेशन, बहुत हॉस्पिटल्स हैं, SIUT है, JPMC है, कराची की बात करें, इवन बाकी थ्रू आउट पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स हैं जहां एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। इवन एट AKU पेशेंट्स को, ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो एलिजिबल होते हैं, उनको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो कॉस्ट डेफिनेटली एक फैक्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं वो जो मिथ्स माशरे में फैली हुई हैं और जो इन ड्रामास के थ्रू वो प्रमोट हो रही हैं, उससे लोग नहीं आते। और वो एग्जाम्पल देते हैं कि हमने ये देखा था तो हम डर गए थे। डॉक्टर साहब, आपके पास लोग क्या मिथ्स लेकर आते हैं, मुझे बताएं। बिल्कुल, जब हर एक बच्चा, तो आपको पता है हर एक के लिए कितना प्यारा होता है, और खासतौर पर छोटे बच्चों को जब हम डायग्नोसिस करते हैं, ब्रेक न्यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली वो फैमिली के लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है। अच्छा, जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग होते हैं, या हमारे पास तो 50-70% लोग आते हैं गाँव से, और इलाकों से, उनमें तालीम का तनासुब भी बहुत कम होता है। से बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इंटीरियर से, क्योंकि पूरे इलाके में बच्चों के कैंसर के यूनिट्स नहीं है ना, तो बहुत बड़ा बर्डन हमारे पास इंटीरियर से आता है, जो कि ज़ाहिर है सारे मजदूर होते हैं या से काम करते हैं, तो उनके जहन में बहुत सारे खौफ होते हैं। पहला खौफ ये होता है कि जैसे हम अगर बायोप्सी हमने कराई, जैसा कि बाकी हमारी टीम्स ने बताया कि मिथ होता है कि फैल जाएगा। उसको तरीका होता है, उनको हम समझाते हैं कि अगर एक्सपर्ट हाथ में हो रही है, एहतियात से हो रही है, तो इससे ऐसा कोई ख़तरा नहीं होता, मिसमैनेज नहीं होगा पेशेंट, और डायग्नोसिस ज़रूरी है। दूसरा जो खौफ आता है कि डॉक्टर इतने से बच्चे को कीमोथेरेपी, जाहिर है कि फ़र्ज़ करें मेरे पास 1 महीने का बच्चा, उसको उस तक को हमने कीमोथेरेपी दी है, ठीक है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो आजकल सपोर्टिव केयर हमारी बहुत इम्प्रूव हो गई है। न्यूट्रिशन अगर आप अच्छी डेवलप करें, सपोर्टिव केयर अच्छी रखें, नोजिया की दवाइयाँ, बाकी और काउंसल कर दें फैमिली को, तो फिर यूजुअली 2 एग्री कर जाते हैं। पाकिस्तान में एक और जो दूसरा बड़ा मसला होता है कि जो कि हम समझते हैं ज़रूरी, हमारा ईमान का हिस्सा भी है, वो हम किसी बुजुर्ग के पास जाएंगे, हम उससे दुआ करवाएंगे। तो मैं आपको पता कि दुआ तो ज़रूरी है, नबी पाक ने भी कहा कि पहले इलाज कराओ और फिर जो है वो अपने क्या था जानवर को जो है वो खोटे से बांधो, फिर अल्लाह पे भरोसा करो। इलाज के साथ तदबीर तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यकीन, उसके बाद क्या होता है, ट्रीटमेंट अबंडनमेंट हो जाता है। पीडियाट्रिक में पाकिस्तान में 15 से 20% फैमिलीज अपने बच्चों के क्योरेबल कैंसर को ट्रीट नहीं करवाती और वो अपने इलाकों में वापस चले जाती हैं, बावजूद हमारी पूरी कोशिश की। और एडल्ट में भी यकीनन वो एक उसका एक फ्रीक्वेंट इंसिडेंस होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग तो कहते हैं बच्चा हमारा पोजेस्ड हो गया है, नज़र खा गई हमारे बच्चे को, वो आगे हम ये भी बात करने लग जाते हैं ना। हमारे साथ तो मसला ये है कि जी बच्चे पोजेस्ड हो गया, नहीं पहले हम जाके किसी को दिखाएंगे, बाबूजी को दिखाएंगे, बाबूजी बताएंगे क्या है, कुछ है बच्चे में। जैसे शिज़ोफ्रेनिया अगर हम देखते हैं तो वो उसके मरीज को लोग कहते हैं कि जी ये तो पोजेस्ड हो गया, इसमें कोई आ गया, उसको गलत बाबों के पास ले जाते हैं बजाय कि उसका इलाज कराते हैं। वो फिर मिसयूज़ करते हैं ना उस चीज़ को। जी जी। दूसरा कहता है कि शायद मेरे वालिदैन खासतौर पर, क्योंकि छोटा बेबी होता है ना आमतौर पर, तो वीर कहते हैं हमने कोई गलत काम कर दिया, हमने कोई हमसे कोई गुनाह सरजद हो गया, तो उनको बात करते हैं कि नहीं, इसका कोई इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, एक बीमारी अल्लाह की तरफ से लिखी हुई थी, उसका मुकाबला करें और आप दोनों अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशनशिप को खुदा के वास्ते इस वजह से ना ख़राब करें कि तुमने ये बेटा जो था इसको डिफेक्टिव पैदा किया और इसको कैंसर हो गया तुम्हारी वजह से। ये लोग भी डॉक्टर साहब ये भी होता है कि माँ को ब्लेम किया जाता है इस बात पे, वन ऑफ द फैक्टर होता है। लेकिन शुक्र है हम जब काउंसलिंग करते हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि खुदा ऐसी कोई चीज़ मनफी ना लाएं, क्योंकि इलाज के बाद जो जिस फैमिली स्ट्रेस में जाती है, बच्चे 5 बच्चे घर पे होते हैं, एक बच्चे को लेके गांव से वो यहाँ पर आए होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। तो एक भरपूर फैमिली सपोर्ट का निज़ाम, खासतौर पर इंडस में हमने लोगों को अकोमोडेशन देने की कोशिश करते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन के थोड़े पैसे देने की कोशिश करते हैं। क्या बताते हैं कि क्योंकि मैंने तो इंडस के सितारे देखा हुआ है कि आप कोशिश करते हैं कि बच्चों को पढ़ाया भी जाए और बच्चों को ये ना लगे कि वो जो स्कूल जाने वाले बच्चों से मुख्तलिफ हैं, बट आप उस बच्चे को बताते कैसे कि क्यों उनकी बॉडी एग्जैक्टली उतनी एक्टिव नहीं है और वो क्यों सब कुछ नहीं कर पा रहे जैसे बाकी आम बच्चे करते हैं?
वजह यही वजह है कि हमने जो बच्चों के, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा तो ऑब्वियसली नहीं समझ पाएगा ना, क्योंकि आप 2 साल के बच्चे भी मिलेंगे, 5 साल के बच्चे की तो समझ नहीं, एडोलेसेंट जो होते हैं 16 साल 15 साल 18 साल तक के बच्चे हमारे पास, सर्वाइवर तो अब 24 साल को पहुंच गए जिनको कैंसर हुआ है, तो वो कोप अप करते हैं। इसीलिए हमने अपना एक बहुत पैरेलल एक पीडियाट्रिक पैलेटिव एंड सपोर्टिव एंड साइको सोशल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है, जो कि बच्चों को एंगेज करते हैं, उनकी मेंटल डेवलपमेंट को, उनको एंगेजिंग करते हैं, उनको तस्वीरों के साथ वीडियोस के साथ एंगेज करते हैं। और काउंसलर्स हैं चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट जिसे आप कहते हैं, कि जनरली आखान में भी हैं, बाकी जगह पर भी हैं, कि क्योंकि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको प्ले थेरेपी, उनको स्कूल थेरेपी, उनको इवेंट्स के अंदर एंगेज करना। अभी पिछला हफ्ता ही बच्चों के कैंसर का अवेयरनेस महीना था, जिसमें हमने सर्वाइवर डे मनाया, भी सर्वाइवर के चल रहा है, तो तकरीबन 250 बच्चों को बुलाया, उनको हमने सोवेनियर दिए, गिफ्ट दिए, और उन पेरेंट्स को भी एंगेज किया कि जो कि इस वक्त एक्टिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो दे फील मोटिवेटेड, यार ये बच्चा है, बच्चियों की शादी हो गई, हमने होस्ट को बुलाया कि जिसके अब 2 बच्चे हो गए, शी वाज अ कैंसर ल्यूकीमिया सर्वाइवर ना, तो उसने अपनी स्टोरी सुनाई, उसने होस्ट किया उस पूरे इवेंट को कि देखिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे अब 2 बच्चे हैं। तो दीज आर द स्टोरीज व्हिच मोटिवेट द पीपल। ये एग्जैक्टली इसी से हमारे साथ एक स्टोरी मौजूद भी है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। डॉक्टर आमिर आपको बहुत शुक्रिया, और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर उमर आफ्ताब साहब भी ज्वाइन करेंगे, कहीं में जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।